दोस्तों भारत और बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन ही भारत ने बांग्लादेश की टीम को पूरी तरह खत्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन ही भारत की टीम ने पूरी तरह कमाल कर दिया। जहां दोस्तों पहले दिन तक भारत की टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 339 रन बना लिए थे और अश्विन ने अपना शतक भी पूरा कर लिया था, तो जडेजा अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब दूसरे दिन की शुरुआत हुई तो फिर दोस्तों भारत की तरफ से सबको लग रहा था कि जडेजा दूसरे दिन अपना शतक पूरा करेंगे, लेकिन 343 रन के स्कोर पर जडेजा को तस्कीन अहमद ने आउट कर दिया था और जडेजा 86 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद आकाशदीप सिंह इस मैच में बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने अश्विन का एक अच्छा साथ दिया, लेकिन दोस्तों आकाशदीप सिंह 17 रन बनाकर तस्कीन अहमद की गेंद का शिकार बन गए थे। और दोस्तों एक तरफ अश्विन इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों वो भी 113 रन बनाकर तस्कीन अहमद की गेंद का शिकार बने थे। और दोस्तों इसके बाद 376 रन के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह हसन महमूद की गेंद पर आउट हो बैठे और दोस्तों बुमराह 7 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों भारत की टीम ने अपनी पहली पारी में 376 रन बनाए थे, जहां बांग्लादेश की तरफ से इस मुकाबले में हसन महमूद को 5 विकेट हाथ लगी थी, तो तस्कीन अहमद ने भी 3 विकेट लिए थे। अब दोस्तों इसके जवाब में जब बांग्लादेश की टीम पारी की शुरुआत करने उतरी तो फिर दोस्तों उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि पहले ओवर में ही बुमराह ने सत्तमान इस्लाम को आउट कर दिया था और वो केवल 2 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद दोस्तों आकाशदीप सिंह ने इस मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी करते हुए 22 रन के स्कोर पर बांग्लादेश को बैक टू बैक 2 बड़े झटके देते हुए जाकिर हसन और मोमिनुल हक को आउट कर दिया था और बांग्लादेश के 3 विकेट 22 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। जहां एक तरफ कप्तान संतो इस मैच में बांग्लादेश की पारी को संभाल कर खड़े थे, लेकिन दोस्तों भारत की गेंदबाजी के आगे वो भी केवल 20 रन बनाकर सिराज की गेंद का शिकार बन बैठे। इसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने मुस्तफिजुर रहीम को भी आउट कर दिया था और वो दोस्तों 8 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां बांग्लादेश के 5 विकेट 40 रन के स्कोर पर गिर चुके थे, लेकिन इसके बाद साकिबुल हसन और लिटिन दास ने इस मैच में बांग्लादेश की पारी को संभालकर आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 51 रनों की पार्टनरशिप भी कर ली थी, लेकिन 91 रन के स्कोर पर रविंद्र जडेजा ने लिटिन दास को आउट कर दिया और वो 22 रन बनाकर आउट हुए। जहां उनके आउट होने के बाद साकिबुल हसन भी 32 रन बनाकर जडेजा की गेंद का शिकार बन गए थे। जहां एक तरफ इस मैच में मेहंदी हसन बांग्लादेश की पारी को संभाल कर आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भारत के गेंदबाज एक के बाद एक करके बांग्लादेश को बड़े बड़े झटके देते जा रहे थे। और दोस्तों इसके बाद हसन महमूद केवल 9 रन बनाकर आउट हो गए थे और दोस्तों इसके बाद बुमराह ने तस्कीन अहमद को भी क्लीन बोल्ड मारा था और वो 11 रन बनाकर आउट हुए। और इसके बाद 149 रन के स्कोर पर नाशिद राणा को मोहम्मद सिराज ने क्लीन बोल्ड मार दिया था। और दोस्तों इस तरह बांग्लादेश की टीम अपनी पहली पारी में केवल 149 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। और दोस्तों भारत की टीम की पहली पारी की ही उनके ऊपर दोस्तों 22 रनों की बढ़त बाकी थी। ऐसे में दोस्तों भारत की तरफ से गेंदबाजी में बुमराह को 4 विकेट हाथ लगी थी, तो सिराज, आकाशदीप सिंह और जडेजा ने 2-2 विकेट लिए थे। अब दोस्तों जब इसके बाद भारत की टीम अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने उतरी तो फिर दोस्तों शुरुआत से ही जायसवाल इस मैच में काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ 15 रन के स्कोर पर तस्कीन अहमद ने कप्तान रोहित को आउट कर दिया था और रोहित केवल 5 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने शुभमान गिल उतरे, लेकिन इसी बीच जायसवाल भी केवल 10 रन बनाकर नाहिद राणा की गेंद का शिकार बन गए थे। और दोस्तों इसके बाद बैटिंग करने विराट कोहली उतरे और इसके बाद शुभमान गिल और विराट कोहली ने यहां से भारत की पारी को संभाल कर आगे बढ़ाया। और दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दोस्तों तभी 67 रन के स्कोर पर मेहंदी हसन ने विराट कोहली को आउट कर दिया और दोस्तों कोहली 17 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों भारत के 3 विकेट 67 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। जहां इसके बाद गिल का साथ देने के लिए ऋषभ पंत उतरे थे और इसके बाद ऋषभ पंत ने इस मैच में आते ही एक चौका तो एक शानदार छक्का भी लगा दिया था, लेकिन इसके बाद दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत की टीम ने 81 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। जहां ऋषभ पंत 12 रन बनाकर नॉट आउट हैं,
तो शुभमान गिल भी 33 रन बनाकर नॉट आउट खड़े हैं और दोस्तों भारत के पास अब टोटल 308 रनों की बड़ी बढ़त हो चुकी है।